नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास NSP एकेडमी में। साथियों, आज हम अपने बुक के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को बता चुका है, इम्पोर्टेंट सारे थे। आप अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर अवश्य देख लें पिछले सारे वीडियो को। और आज हम समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, मैं भी आपके साथ बना हूं और आज समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कि -5 -1 3 7 AP में हो तो सार्वंतर क्या होगा। साथियों, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब समान अंतर श्रेणी। एक श्रेणी होता है, एक श्रेणी दिया रहेगा जिसमें क्या होगा कि सभी पदों के बीच जो होगी समान अंतर होंगे, वही है समांतर श्रेणी। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि समान, इन सभी के बीच समान अंतर होगा और वो जो समान अंतर है वो क्या है, उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो किसी एक अगले पद में से उसके ठीक पिछले पद को आप अगर माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि उसका क्या सार्वंतर है, उसके बीच क्या अंतर है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई 2 पद लें, कोई 2 पद आप सिलेक्ट कर लीजिए क्रमागत रूप से, क्रम से। आप जैसे मान लीजिए हमने 7 को यहाँ पर सिलेक्ट किया तो उसका पिछले वाला क्या होगा, -3। ठीक, आप इस दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4। आप कहीं से भी कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपका मन है कि जब हम यहाँ इस दोनों के बीच अंतर देखें तो इस दोनों के बीच भी आप अंतर देख सकते हैं। ठीक, 3 को लिए हैं और इसमें से हमको माइनस को 1 करना, माइनस को 1 माइनस कर दिए और माइनस में 1, तो 3 और माइनस माइनस में +1 कितना आया, 4। अब यहाँ से आपका मन कर रहा है अगर ये दोनों के बीच लेने के लिए आप क्रम से लेंगे, ये नहीं कि आप एक यहाँ से एक यहाँ से ले लें, नहीं, आप क्रम से। ठीक है, अगर आप यहाँ से -1 को लेते हैं तो आपको कितना घटाना है, माइनस में 5 को घटाना है। तो माइनस और -5 को हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में का माइनस माइनस +5 कितना हो जाएगा, 4। तो यही है सार्व अंतर, यानी सभी के बीच अंतर समान होते हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं से भी हम 2 पद को ले रहे हैं तो वो क्या है, अंतर समान आ रहा है ना। तो यही है सार्व अंतर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन 4, यानी -1 -5 -1 3 7 AP में हो तो इसका सार्वंतर कितना होगा, 4 होगा। समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए इस तरह के हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे से हम समझ लेंगे। हम सार्वंतर निकालने का 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। ठीक, तो चलिए साथियों, ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या दे रखा है कि a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d। कहता है AP में हो तो सार्वंतर क्या होगा। यहाँ भी सार्वंतर कह रहा है निकालने के लिए। मैंने बता दिया कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, किसी एक अगले पद से उसके पिछले पद को, ठीक पिछले पद को माइनस करने के बाद हमें पता चल जाता है। तो आप यहाँ से देखिए कोई एक पद ले लीजिए और उसमें से उसके पिछले पद को आप घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये लिए, क्या लिए, a प्लस 2d, a प्लस 2d और इसका पिछला पद क्या है, a प्लस d। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, a प्लस d को आप माइनस कर दीजिए। चलिए, a प्लस में 2d माइनस a और माइनस प्लस माइनस d। ठीक, अब आप यहाँ से करिए तो a में से a घट गया तो क्या हुआ, ये तो ख़त्म। 2d में से d को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, d। इस तरह आप कहीं से भी आप चेक करेंगे तो इसका सार्वंतर, इस सीरीज का जो है सार्वंतर क्या आएगा, हमेशा d ही आएगा। आप कहीं से भी चेक करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, C नंबर ऑप्शन, यानी कि D। सार्वंतर क्या है इसका, तो D नंबर D होगा, C नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक अभी और देते हैं आपको बनाने के लिए। अब आप बना के देखिए। तो आइए साथियों, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या है, 1/3 5/3 9/3 और 13/3 AP में हो तो सार्वंतर क्या होगा। ठीक, तो
तो चलिए अब हम कुछ पल के लिए रुकते हैं, आप पहले कीजिए। अब तो आपको सार्वंतर निकालना आ गया होगा, पहले आप कीजिए, हम कुछ पल के लिए रुकते हैं। तेजी में कीजिए जी, कीजिए ना तेजी में। चलिए हम भी करते हैं। तो क्या कहता है सार्वंतर, आप कहीं से दो पद ले लीजिए, कहीं से भी। चलिए हम 9/3 को लिए, ठीक, और इसमें से कितना घटाएंगे, इसका पिछला पद 5/3 को, इसका लॉसा यानी एलसीएम कितना 3। अब यहाँ से क्या आएगा तो 9 और यहाँ से 5 बीच में माइनस, यहाँ से 9 में से 5 घटेगा तो 4, 4/3। अब आप कहीं से भी करके देख लें, 4/3 ही सार्वंतर होगा इस श्रेणी का। इस श्रेणी का क्या होगा 4/3 ही इसका सार्वंतर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 4/3। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सार्वंतर को निकालेंगे। अगर आपके एग्जाम में दे दे इस तरह का कोई सीरीज तो आप सार्वंतर निकाल पाएंगे। तो चलिए ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। चला जाए अगले सवाल की ओर, ठीक। तो चलिए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में। अब पूछ रहा है 4 सीरीज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें चारों में सीरीज दिया हुआ है। अब इसमें से हमें पहचान करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। तो कैसे पहचान करें, अभी हम कुछ देर पहले आपको क्या बताएं, समांतर श्रेणी की एक खास बात होती है क्या, कि वो जो सीरीज है उस सीरीज में अंतर जो है दो पदों के बीच जहाँ भी होगा वो समान होगा, ठीक। तो आप उससे चेक कर सकते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में है या नहीं। आप एक बात का और ख्याल रखेंगे, समांतर श्रेणी में गुना के रूप में नहीं बढ़ेगा, भाग के रूप में नहीं बढ़ेगा घटेगा, हमेशा जोड़ घटाव के रूप में रहेगा। तो आप जैसे यहाँ पर देखें तो इसको हम चेक करना शुरू करते हैं। तो 2, 4, 8, 16 आप देखें तो यहाँ पर कितना का अंतर है, कितना का अंतर है तो 2 का, और यहाँ पर देखें तो कितना का अंतर है 4 का, यहाँ पर 8 का। क्या सभी जगह अंतर सेम आ रहे हैं, नहीं, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखें तो कितना का अंतर है 2 का, यहाँ पर 6 का, और यहाँ पर कितना का अंतर है 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 ना, तो 18 का अंतर है। कितना का अंतर है साथियों 18 का। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी अंतर जो है एक समान नहीं है। और यहाँ देखें तो ए और ए में ए से गुना करके ए स्क्वायर पर आया, फिर ए स्क्वायर को ए से गुना करने के बाद ए क्यू आएगा, ए क्यू को ए से गुना करने के बाद ए 4 आएगा ना। तो यहाँ पर गुना चल रहा है, इस समय भी गुना हो रहा था, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ गुना के रूप में बढ़ रहा था। 1 तिये में 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, इस तरह से नहीं होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक करके देखिए तो ये तो हुआ नहीं समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी नहीं हुआ, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं हुआ, तो अवश्य ये होगा, कोई एक ऑप्शन तो होगा ही। तो ये 3 नहीं में तो यही होगा ना। तो आप चेक करके भी देख लीजिए कि अगर इस दोनों के बीच अंतर देखें तो कितना है, तो माइनस में 6 है, और अगर माइनस में 10 कर दें तो माइनस में 6 और माइनस माइनस प्लस 10 कितना आया, तो माइनस में 6 को अगर 10 प्लस करें तो कितना 4 ना आएगा 4। अब आप कहीं से भी चेक करें तो 4 ही अंतर आएगा। यहाँ से मान लीजिए हम इन दोनों के बीच अगर अंतर चेक करें तो 2, इस 2 को मैंने लिया, अब इसको माइनस करना है, माइनस और माइनस पहले से ही 2 में है, तो 2 और 2 माइनस माइनस प्लस और प्लस में 2 कितना आया 4। यानी हम देख रहे हैं कि इसमें जो है अंतर समान आ रहा है, सार्वंतर है, सार्वंतर क्या है इसका 4, यानी सभी जगह अंतर कितने हैं 4। तो ये किस में है समांतर श्रेणी में है, और ये बाकी 3 ऑप्शन समांतर श्रेणी में नहीं थे, कहीं गुना हो रहा था, अंतर तो समान है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है समांतर श्रेणी में है। समझ में आया होगा। चलिए ठीक, तो फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए साथियों, ये है अपना अगला सवाल क्वेश्चन 5। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अभी कुछ देर पहले पूछा था समांतर श्रेणी में है, अब क्या पूछ रहा है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप ठीक उसी तरह चेक कीजिए ना,
बस इसको समांतर श्रेणी में है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आप कुछ नहीं, बस उसका सार्वंतर निकालना शुरू कर दीजिए। आप दो पदों के बीच सार्वंतर निकालिए, देखिए कि जो इसमें हमेशा सार्वंतर सेम आ रहा है या नहीं। सेम आ रहा है तो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा वो नहीं है। तो आप यहाँ से जैसे अगर अंतर निकालना शुरू करते हैं, ए नंबर ऑप्शन में आप कहीं से दो पद को लीजिए, देखिए तो इस दोनों के बीच कितना का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा ना। और इस दोनों के बीच देखिए तो कितना का अंतर, 8 और 6 के बीच कितना का अंतर, 2, 6 4 के बीच 2। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर अंतर सेम आ रहे हैं, यानी ये समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं तो कितना अंतर है इस दोनों के बीच, तो इस दोनों के बीच 6 और 3 के बीच कितना, 3 का अंतर। इस दोनों के बीच 3 का अंतर, इस दोनों के बीच भी 3 का अंतर, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ चेक करके देखें तो 1 3 के बीच कितना का अंतर होगा, तो 2। 1 3 के बीच कितना का अंतर, 2 का। 3 और 9 के बीच कितना का अंतर, 6 का। और 27 और 9 के बीच 18 का अंतर होगा ना। और यहाँ पर चेक कीजिए तो आप 5 और 10 के बीच कितना का अंतर, 5। 15 और 10 के बीच 5। 20 और 15 के बीच 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी अंतर सेम आ रहा है, ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ देख रहे हैं कि सभी जगह अंतर सेम है, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर देखिए तो अंतर सभी जगह सेम नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ अगर समांतर श्रेणी में तब ये नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए तो आप अंतर सभी जगह सेम आ रहे हैं, तो ये भी समांतर श्रेणी में है, यानी ये है, ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, और ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यही तो पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए ठीक। तो ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन 6। समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डैश डैश करके दे दिया और कहता है 10वां पद। 10वां पद क्या होगा, इसमें जैसे 4 पद दे दिए तो इसका अगला 10वां पद क्या होगा, 10वें पद पर कौन सी संख्या आएगी वो पूछ रहा है। तो आप जहाँ भी किसी भी शिक्षक से पढ़े होंगे आप, तो आप पढ़े होंगे कि समांतर श्रेणी में अगर nवां पद ज्ञात करना हो किसी सीरीज का, तो क्या करते हैं उसमें, तो an पढ़े होंगे। an बराबर क्या लिखते हैं आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ते हैं, जहाँ a क्या होता है प्रथम पद, n क्या होता है पदों की संख्या, जो भी जितना पद पूछ रहा है उसका पदों की संख्या, और d क्या होता है तो सार्व अंतर। d क्या होता है, सार्व अंतर, यही ना पढ़े हैं आप, ठीक। और ये होता है अंतिम पद। अंतिम पद यानी कि जो पद पूछ रहा है, जैसे 10वां पद पूछ रहा है, 10वां का पद इस अगर निकालेंगे तो 10वां पद निकलेगा, ठीक। तो आप यहाँ से ये सारे मान को निकालिए। प्रथम पद यहाँ से क्या होगा, तो आप a क्या होगा, यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा 2, ठीक। यहाँ से n क्या हो जाएगा, तो n कितना होगा, 10वां पूछ रहा है तो 10। और d कितना होगा, d कैसे निकाले, तो किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर, उसी को बोलते हैं सार्वंतर, तो आप वो निकालें। जैसे यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे 5, 12 में से 7 घटाएंगे तो भी 5, 17 में से 12 घटाएंगे तो भी 5, तो d कितना आया आपका 5, बस हो गया। आप इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। an बराबर a का मान 2, ठीक। n कितना हो गया 10, माइनस में 1 और गुने में कितना 5, d 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 और यहाँ पर गुने में 5, 2 प्लस 9 5 45 और 45 2 47, बस यही हुआ 10वां पद। इस सीरीज का 10वां पद क्या हो गया, तो 47। यही हमसे पूछ रहा था कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या होगा, तो 47। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप ये तो पढ़े होंगे जरूर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़े हैं ना जी। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चले, ठीक। तो चलिए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 7। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश डैश करके कहता 18वां पद क्या होगा। ठीक उसी तरह का सवाल जिस तरह से मैंने 6 नंबर में किया था, वो 7 नंबर भी यही है
कि यहाँ वहाँ पर पूछा था 10वां और सीरीज कुछ और था, यहाँ पर सीरीज कुछ और 18वां पद पूछ दिया। तो हमने क्या देखा था वहाँ पर कि हमको क्या सब चाहिए इस तरह के सवाल को निकालने के लिए। तो हमें प्रथम पद यानी ए चाहिए, ए कितना है 1। फिर क्या चाहिए एन, एन क्या, तो एन कितना पद का था, कौन सा पद 18वां, तो एन क्या हो गया 18। फिर क्या चाहिए हमें डी भी चाहिए, सार्वंतर चाहिए। तो सार्वंतर आप देख लीजिए कहीं से भी 2 पद को घटाकर 10 में से 7 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो डी कितना आ जाएगा 3। अब आप इस फार्मूले पर बैठा दीजिए, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हो गया साथियों 1 जोड़ एन माइनस 1, तो एन का मान 18 माइनस में 1 और डी का मान 3, 1 प्लस यहाँ पर 17 और गुने में 3, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे तो 1 प्लस में 17 में 51 और 51 में एक आप अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 52, 52। तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन कहाँ है 52, तो सी नंबर ऑप्शन में 52 है। साथियों समझ में आया होगा। बस इसी तरह से के सवाल आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, आप वहाँ से अच्छा करके आएंगे एग्जाम से। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चला जाए। ठीक, तो चलिए साथियों ये रहा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। साथियों अब तक हम देख रहे थे कि जो एक सीरीज देता था उसका पूछता था 10वां पद, 18वां पद, जो भी पूछता था। अब यहाँ पर पद पूछ लिया गया और आखिरी पद दे दिया कितना 78, यानी ए एन दे दिया है। ए एन कितना दे दिया है 78, 78। यहाँ से हम इस सीरीज का ए निकाले तो कितना होगा 3, डी कितना होगा तो 5। आप घटा के देख लें डी, अब तो आप जानते हैं डी कैसे निकालते हैं, तो डी कितना होगा 5। अब एन पूछ रहा कौन सा पद, यानी कि एन पूछ रहा एन का मान, तो एन को आप वाट लगा के रख लें। तो आप यहाँ से ए एन बराबर निकाल लें तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, यही होता है ना। तो यहाँ से ए एन कितना है 78, ए का मान 3 प्लस में एन माइनस 1 और डी कितना है 5। आप यहाँ से निकाले तो 3 को इधर माइनस कर देंगे, 78 में से 3 को घटा लीजिए। अब इधर n माइनस 1 बच गया, गुने में 5 बच गया। चलिए यहाँ से कीजिएगा, 78 में से 3 घटेगा तो 75 और बराबर में क्या बच जाएगा n माइनस में 1 और गुने में 5। अब इस 5 को इधर लाएंगे तो 75 बटे में 5 आ जाएगा, n माइनस 1 इधर बचेगा। अब यहाँ से आप अगर इसको काटेंगे तो 15 बार में, तो 15 बराबर क्या आ गया साथियों n माइनस 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए n का मान, इधर माइनस में क्या, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में, तो 15 प्लस में 1 बराबर n। n बराबर कितना आ गया तो 16, यानी कि 16वां पद जो है इस सीरीज का, जो 16वां पद है इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो क्या होगा 78 होगा। कितना होगा 78। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वां पद, यानी ए नंबर ऑप्शन। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। चलिए ठीक, तो फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए साथियों ये रहा अपना अगला सवाल, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 होगा। ठीक उसी तरह का सवाल जैसे क्वेश्चन 8 में हमने किया था कि एक सीरीज दिया है और उसका अंतिम पद कितना 88। अब इसमें से आप निकालिए तो ए एन कितना दे रखा है 88, ठीक, ए कितना आ जाएगा यहाँ पर तो 1, ठीक, और डी कितना होगा तो 3 और एन तो है नहीं, एन ही पूछ रहा है। आप यहाँ से निकाले तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 1, ए एन का कितना दिया है 88, 1
प्लस में n-1, तो n तो दिया है नहीं तो n रहने देते हैं, d 3। 88 में से एक इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 87, एक माइनस कर दिए तो 87। इधर क्या बचेगा, n-1 गुने में 3। अब यहाँ पर 87, 3 को यहाँ बट्टे में लाएंगे, इधर क्या बचेगा, n-1। अब यहाँ पर 87 को आप काटेंगे तो 3 से, तो कितने बार में, 29 बार में, यानी 29 बराबर में n-1, n- में 1, 29 बराबर n-1। अब यहाँ से 29 और 1 को इधर आप लेंगे, इधर बच जाएगा n। ठीक, तो अब यहाँ से क्या निकाल पाए हैं, तो n बराबर आप क्या निकाल लिए हैं, यहाँ से n बराबर क्या निकल गया, 29 1 30 निकल गया ना। तो यही तो पूछ रहा था कि कौन सा पद, यानी 30वां पद। कौन सा पद, तो 30वां पद जो होगा इस सवाल में, 30वां पद, इस सीरीज का जो 30वां पद होगा वो क्या होगा, 88 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन, 30वां पद। ठीक है ना, तो चलिए ठीक, आइए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान कैसे निकालें। साथियों, इसको हम आज बताएंगे नहीं, बस आपको हिंट करेंगे, HW के रूप में रखेंगे आपके लिए, जो कि इसका सेकंड पार्ट जब हम अगले में पढ़ाएंगे तो आपको ये हम बताएंगे। आप तब तक इसको सॉल्व करके रखेंगे। हम पार्ट 2 समांतर श्रेणी का बहुत जल्द आपके लिए लाएंगे, उसमें भी जानदार शानदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर है, तो आप उसको देखना मिस नहीं करेंगे और आप इसको करके रहेंगे, तब तक आप इसको बनाएं। हम अगले पार्ट में आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। बस आपको हिंट कर देते हैं कि आप जो है ये सार्व अंतर से आपको यहाँ से x का मान निकल जाएगा। आप इसमें से इसको घटा के और इसमें से इसको घटा के दोनों को बराबर करके ले चलेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ते रहें। हम भी आपके साथ बने हुए हैं, अच्छे से तैयारी होगी और अच्छा से मार्क्स लाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलते हैं, इसी के साथ आज यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।